सभी को नमस्कार। प्रायः यह माना जाता है कि प्रेम संबंधों में या काम संबंधों में स्त्री पुरुष के बीच में जो दैहिक संबंध है उनमें पहल पुरुष ही करता है। स्त्री केवल पैसिव रिसीवर होती है। वह अभियुक्ता है, पुरुष अभियोजक है, ऐसा वात्स्यायन कामसूत्र में कहते हैं। वह केवल ग्रहीत्री है। अपनी ओर से वह प्रस्तावित नहीं करती है। अपनी ओर से यदि वह प्रस्तावित करने लग जाए, प्रणय संबंधों में कुछ अपना शौर्य पराक्रम यदि प्रकट करने लग जाए, तो आधुनिक जो शील स्वभाव है पुरुषों का, आधुनिक जो चाल चलन है हमारे समाज का, उसके अनुसार उसको अशिष्टता मानी जाएगी। यह हमारी प्राचीन परंपरा नहीं है। यह विकृत आधुनिक बोध है जो क्रिश्चियनों ने हमें दिया है। वेदों में ऐसी वीरांगनाओं के वर्णन मिलते हैं जो समरभूमि में उतरती हैं और अपना शौर्य पराक्रम प्रकट करती हैं। सुरत भी एक संग्राम है। स्त्री पुरुष का जो समागम है वह भी एक समर के रूप में, संग्राम के रूप में देखा गया है, ऐसा कामसूत्र में वात्स्यायन बताते हैं। और इस समर में भी अपना शौर्य प्रकट करने वाली महिलाएं हमारे यहाँ होती रही हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती रही है। अपनी ओर से पहल करना, अपनी ओर से अपना पराक्रम इसमें साबित करना काम संबंधों में, यह स्त्री के लिए बड़ी प्रशंसनीय बात वैदिक काल में मानी गई है। और ऐसी स्त्रियों को तो ब्रह्मवादिनी तक कहा गया है, जिन्होंने काम सूत्र के संबंध में, काम शास्त्र के संबंध में कुछ नया विचार दिया। ऐसी एक ब्रह्मवादिनी इंद्राणी है। वात्स्यायन कामसूत्र में इंद्राणी का उल्लेख करते हैं इस रूप में कि उन्होंने कामसूत्र के संबंध में नवीन विचार दिया। कामशास्त्र के संबंध में उन्होंने नवीन विचार दिया है। इंद्राणी से संबंधित ऋग्वेद में एक सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि का संवाद है। इसकी मैंने अनेकत्र चर्चा की है। इसमें इंद्राणी अपने आप को वीरा के रूप में वर्णित करती हैं। अपना वर्णन वे वीरा के रूप में करती हैं और शिकायत करती हैं वृषाकपि के लिए इंद्र से कि यह शरारु, यह दुष्ट मुझे अवीरा समझ रहा है। पूरा जो सूक्त का संदर्भ है उसके अनुसार अवीरा का अर्थ वहाँ यही है कि जो प्रेम संबंधों में अपनी पहल करने में, नया कुछ करके दिखाने में अपना वीर्य शौर्य प्रकट करती है, ऐसी महिला वीरा है। और जो इसमें अनाड़ी है, ऐसी महिला अवीरा है। और इंद्राणी अपने शरीर के बारे में, अपनी कुशलता के बारे में, प्रेम संबंधों में अपने नैपुण्य के बारे में उसके 16वें 17वें मंत्रों में बखान अपना करती हैं। और वात्स्यायन उनको एक आचार्य के रूप में, इस शास्त्र की एक आचार्याणी के रूप में उनको बताते भी हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि वैदिक काल में तो एक परंपरा ऐसी महिलाओं की भी थी जो कामशास्त्र की भी प्रवक्त्री हुआ करती थी और प्रेम संबंधों में पहल करना भी उनके लिए बहुत शोभनीय माना जाता था। लोपामुद्रा की मैंने चर्चा की है, जो अगस्त्य के पास उलाहना देने या उपालंब देने आती हैं और अपनी ओर से प्रस्ताव भी करती हैं कि तुम्हें मेरा उपभोग करना चाहिए, मेरी देह तुम्हारी मांग करती है। उस पर मैंने चर्चा की है। लोपामुद्रा का जो सूक्त है, लोपामुद्रा को भी ब्रह्मवादिनी के रूप में सम्मानित किया गया है। एक और ऐसी ब्रह्मवादिनी रोमशा हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल का 126वां सूक्त है, उसमें रोमशा का मंत्र है और उनकी कथा भी बृहद देवता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होती है। रोमशा का विवाह भावयव्य राजा के साथ हुआ और रोमशा
देखने में कम उम्र की लगती हैं, जैसा कथाओं में बताया गया है, और सुंदर तो हैं ही। यह जो पहले मंडल का 126वां सूक्त है ऋग्वेद का, इसमें कुल 7 मंत्र हैं। 5 मंत्र कक्षीवान ऋषि के कहे हुए हैं। छठी ऋचा या छठा मंत्र भावयव्य के द्वारा कहा गया है, और 7वीं ऋचा या 7वां मंत्र रोमशा का है। सायण ने अपने सायण भाष्य में रोमशा को ब्रह्मवादिनी कहा है। उनका परिचय भी मिलता है। रोमशा बृहस्पति की पुत्री हैं, और बृहस्पति ने बहुत मन से उनका विवाह किया भावयव्य राजा के साथ। भावयव्य सिंधु देश के राजा थे, प्रतापी सम्राट हैं। इतने प्रतापी हैं कि इंद्र से उनकी मित्रता है, और इंद्र हर कभी उनसे मिलने चले आते हैं। ऐसा मैत्री संबंध दोनों में है। और भावयव्य के दामाद हुए कक्षीवान। कक्षीवान भी पुत्र हैं ऋषि दीर्घतमस के। दीर्घतमस या दीर्घतमा ऋषि की मैंने अन्यत्र चर्चा की है। वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, चिंतक हैं, विश्व के महान दार्शनिक और विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वो परिगणनीय हैं निश्चित रूप से। अगर गणना उनकी नहीं की जाती है तो ये तो विश्व का दुर्भाग्य है, दीर्घतमस का दुर्भाग्य नहीं है। कक्षीवान की पत्नी हुई भावयव्य राजा की पुत्री, और कक्षीवान की पत्नी होने के कारण कदाचित उनका नाम काक्षीवती यह हुआ, यह उनका नाम पड़ गया। कक्षीवान एक दासी के पुत्र थे। दीर्घतमस ने 2 विवाह किए, दूसरा विवाह उनका एक दासी से हुआ था, और उस दासी से संतान कक्षीवान हुए। दासी के पुत्र होते हुए भी वो ऋषि हुए, और उनके भी सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में। दास या दासियों के पुत्र भी ऋषि हो सकते थे। ऐत्रेय महिदास इतरा दासी के पुत्र थे, और वो महान चिंतक, विचारक और ऋषि हैं वेद के। ऐत्रेय ब्राह्मण उन्होंने लिखा है। कवश एलूष भी दासी पुत्र हैं, वो भी ऋषि हुए। भावयव्य ने अपने दामाद कक्षीवान को प्रचुर दान दिया। और इस सूक्त में 126वां जो सूक्त है ऋग्वेद के पहले मंडल का, उसमें 5 मंत्रों में कक्षीवान अपना मोद प्रमोद व्यक्त करते हैं। बहुत मुदित प्रमुदित हैं कि बहुत मुझे अब मेरे ससुर ने दिया है। शतम यो में सहस्रम अभिमीत सर्वा सवाननु सवानतूर्तो राजा शवैच्छमानः शतं राज्ञो नादमानस्य निष्काञ्चतमश्वान् प्रयतान् सद्य आदम। सहस्रों की संपत्ति मुझे दी राजा भावयव्य ने, और निष्क दिए मुझे, सैकड़ों निष्क दिए। निष्क सोने का आभरण बताया है सायण ने अपने भाष्य में, और निष्क सोने की मुद्रा हुआ करती थी जो प्राचीन काल में प्रचलित थी। सैकड़ों अश्व उन्होंने मुझे दिए। इस तरह से 5 मंत्रों में बहुत प्रसन्न होकर के वो चले हैं, और सैकड़ों वधुएं भी उन्होंने मुझे दी, सुंदर दासियां उन्होंने मुझे दी। यह तीसरे मंत्र में कहते हैं। षष्ठी सहस्र मनुगव्य मागात सनत कक्षीवान अभिपित्वे अहनाम। 60,000 गायें उन्होंने मुझे दी, और 10 रथ मुझे दिए। दशरथ शब्द आता है यहाँ कि अब मैं दशरथ हो गया। इसको कुछ विद्वान मान लेते हैं कि राजा दशरथ जो रघुवंशी राजा है उनका उल्लेख यहाँ है, पर ये तो कक्षीवान जो दासी पुत्र हैं वो प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि मैं दशरथ अर्थात 10 रथों वाला हो गया हूँ, और मेरे 10 रथों में 40 घोड़े जुते हैं। चत्वारिंशत् दशरथस्य शोणा सहस्रस्याग्रे श्रेणीम नयन्ति, ऐसा इसमें चौथे मंत्र में कहा गया है। और मद बहाते हुए हाथी मेरे साथ चल रहे हैं। पूर्वामनु प्रतिमा ददे वस्त्रीन युक्ता नष्टावरिधायसो गाः सुबन्धवो ये विश्या इव व्रा अनस्वन्तः श्रव एषन्त वज्राः इत्यादि अपनी संपत्ति का वर्णन करते हुए प्रसन्न होकर के अपने ससुरालय से चलते हैं कक्षीवान, और काक्षीवती पत्नी उनके साथ हैं। ये 5वें मंत्र तक का यह संदर्भ है इस सूक्त में। 7 मंत्रों में छठा मंत्र भावयव्य कहते हैं।
और सायण सायण तथा वेंकट माधव ये दोनों भाष्यकार मानते हैं कि छठा और सातवां मंत्र, ये दोनों मंत्र भावयव्य और उनकी पत्नी रोमशा के संवाद के हैं, जिसमें छठा मंत्र भावयव्य कहते हैं और सातवां मंत्र उसके उत्तर में रोमशा कहती हैं। दूसरे व्याख्याकार हैं शाकपूणी और शाकटायन, उनकी भी एक प्राचीन परंपरा है। वे मानते हैं कि यहाँ इंद्र रोमशा से कह रहे हैं। इंद्र आते हैं, वो मित्र हैं भावयव्य के, कुछ चढ़ाते हुए उपहास करते हुए रोमशा से कहते हैं, तो रोचक संवाद होता है। इंद्र का तो स्वभाव ही है, वो इस तरह से महिलाओं को चिढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बेबाक बातचीत हुई छठे और सातवें मंत्र में। सायण और वेंकट माधव के अनुसार पति और पत्नी का संवाद है, दंपति के बीच का संवाद है। शाकपुणी और शाकटायन के अनुसार इन दोनों के जो मित्र हैं इंद्र, उनका अपने मित्र की पत्नी से कुछ ठिठोली हंसी मजाक है। छठा मंत्र जिसने भी कहा हो, उचित यही है मानना कि भावयव्य ने कहा है अपनी पत्नी से। और भावयव्य इस दृष्टि से शास्त्र के ज्ञानी हैं। ग्रह्य सूत्रों में, वैदिक सूत्र ग्रंथों में बताया गया है कि नाजात लोम्याम उपहासम इच्छेत। अजात लोमा पत्नी से, अजात लोमा महिला से परिहास उपहास आदि न करे। जिसके रोम नहीं उगे, जिसकी देह पर रोए नहीं उगे हैं, ऐसी स्त्री के साथ परिहास न करे। रोए उगना जैसे पुरुष के किशोरावस्था पार करके यौवन की दहली पर जब कदम रखता है तो मूंछों के बाल रोए आते हैं, उस तरह से शरीर के प्रजननांगों के आसपास रोए आना यह यौवन का चिन्ह है। तो ऐसी अजात रोमों वाली, अजात लोम वाली स्त्री के साथ परिहास न करे, क्योंकि वह कच्ची उम्र की है। यह गोभिल ग्रह्य सूत्र तथा सूत्रकार वेदों के बताते हैं। तो भाव्य भी परिहास करते हैं अपनी पत्नी से। वो चूंकि दुबली पतली और छोटी सी उम्र की दिखती है, तो परिहास करते हुए कहते हैं, आ गदिता परिगदिता या कशी केव जंग है, ददाति मह्यम यादुरी याशु नाम भोज्याशता। यह वे थोड़ा सा उपहास परिहास करते हुए कहते हैं कि प्रसंग इसका सायण बताते हुए यह बताते हैं कि रोमशा अपने पति से, भावयव्य से संभोग के लिए प्रार्थना करती हैं कि अब समय है कि आप मेरे साथ रमण करें। और भावयव्य को लगता है कि पत्नी जो है अल्पवयस्क है, उसकी देह पूरी विकसित नहीं है, इसलिए उपहास करते हुए कहते हैं। तो आ गदिता परिगदिता, ये इस मंत्र में पहले आया है। गदिता शब्द जिसका आशय है असमंत, आगदिता जिसका आशय है असमंतात ग्रहिता स्वीकृता, जिसको पूरी तरह से संपूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया गया हो। परिगदिता पुनरावृत्ति उसी की गई है। परितो ग्रहिता, अच्छी तरह से जिसको अपना लिया गया हो, तन से और मन से जिसको अपना लिया गया हो। पुनरावृत्ति की है। सायण कहते हैं कि आदरार्थक पुनरावृत्ति है। मेरे हिसाब से पूरी तरह से जो एक हो जाना है देह से, काया से, उसके लिए, उसको बताने के लिए आगदिता परिगदिता भावयव्य कह रहे हैं। तो ऐसी आगदिता परिगदिता जो हो जाए नारी, और आसमंतात मिश्रयंती, फिर उसका आशय खोलते हुए सायण बताते हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को घुला मिला दे अपनी काया से अपने पति के साथ। आंतरम प्रजनन बाह्यम भुजादि भी, इसका आशय खोलते हुए कहते हैं कि प्रजनन के द्वारा अपने भीतर उसको स्वीकार करके, और भुजा आदि के आलिंगन में के द्वारा उसको स्वीकार करके, आंतर और बाह्य दोनों रूपों से स्वीकार करके से जो उससे एक में एक हो जाए, ऐसी नारी हुआ करती है, ऐसा भावयव्य कह रहे हैं। और इसको व्युत्पत्ति बताने के लिए सायण कितने प्रामाणिक हैं, ये हम देखते हैं कि वो यास्क को उद्धृत करते हैं। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का जहाँ प्रश्न आता है, तो ग्रध्यतिर मिश्री भाव कर्मा, ये ग्रध्यति धातु जो है एक में एक हो जाना, सम्मिश्रित हो जाना, इसके अर्थ में आती है। तो आगधिता परिगधिता, इसके फिर से आशय खोलते हुए सायण कहते हैं कि पहले पक्ष में पुरुष की प्रधानता है, दूसरे पक्ष में स्त्री की। तो एक में पुरुष की पहल और फिर उसके प्रतिसाद में, उसके रिस्पॉन्स में, उसकी प्रतिक्रिया में स्त्री की पहल, फिर दोनों का सम्मिश्रित हो जाना, देह में एक हो जाना, इसको भाव्य भी बता रहे हैं कि ऐसी स्त्री होना चाहिए।
और आगे कहते हैं जंग गहे अत्यर्थम ग्रहणाति कदाचिदपि न मुंचति, ऐसा सायण कहते हैं। आगदित और परिगदित होकर के जो अत्यधिक एकमेक हो जाए फिर छोड़े नहीं, ऐसी स्त्री। और उपमा उसके लिए देते हैं कशी केव सुवत। कशिका कहते हैं नकुली। हिंदी में तो नेवली कहीं प्रयोग होता ही नहीं है। नेवले की जो मादा है, यह जो भी इसका कवि है उसने देखा है कि नेवला नेवली किस तरह से गुथ जाते हैं। सांप नाग और नागिन में भी इसी तरह का प्रेम होता है, गुथ जाते हैं पूरी तरह से। उसकी स्थिति को बताते हुए उपमा देते हैं। उपमा इसमें है तो कहते हैं कि सा यथा चिरकालम प्रीणाति न कदाचिदपि विमुंचति तथा ऐशापि। नकुली जिस तरह से लपेट लेती है नकुल को या नेवले को, फिर छोड़ती नहीं है बहुत देर तक, उस तरह से जो काया से एकमेक हो जाती है फिर छोड़ती नहीं है, ऐसी स्त्री वह मुझे चाहिए जो कि ददाती मह्यम यादुरी। तृतीय चरण में कहा है कि वह मुझे यादुरी होकर के ददाती मह्यम यादुरी याशु नाम भोज्या शता। सारण कहते हैं कि रेतो लक्षण मुदकम प्रभुतम ददाती इति यादुरी, जो वर्षा कर देती है, सिंचित कर देती है। रेतो लक्षण उदक को या जल को मेरे मुझ पर सींच देती है, और रेतस्य वीर्य से मुझे सींच देती है। यह लोपामुद्रा भी कहती हैं कि पतियों को वीर्य से सींचना चाहिए अपनी पत्नी को, और पत्नी को वीर्य से सींचना चाहिए अपने पति को। वही संदर्भ यहाँ पर भी है। और यादुरी शब्द का प्रयोग यादस जल के लिए आता है, वह उसका प्राचुर्य जिसमें है, ऐसी स्त्री को यादुरी कहा है। वह वीर्य लक्षण जो यादस है, वह जिसमें उससे सिंचन करने की क्षमता जिसमें अधिक है, प्रचुर है, उसका व्याख्या में सायण कहते हैं बहुरेतो युक्ता इत्यर्थ। प्रचुर रेतस्य या वीर्य से जो संपन्न है, तादृशी सती याशूनाम संभोगानाम शतानि असंख्यानि मह्यम ददाति। ऐसी स्त्री जो याशु या संभोग के सैकड़ों अनुभव मुझे प्रदान करती है, ऐसी स्त्री होना चाहिए। तुम क्या ऐसी स्त्री हो? ऐसा कुछ चिढ़ाते हुए भाव्यव्य अपनी पत्नी रोमशा से कहते हैं। रोमशा का तो नाम ही रोमशा है। नाम बाद में रोमशा पड़ा होगा जब उन्होंने मंत्र जवाब में कह दिया। मंत्र उन्होंने कहा, यह छठा मंत्र उनका है। उपोप में परामृश मामे दभ्राणि मन्यथा सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारिणामिवाविका। यदि भावयव्य के मंत्र में उपमा है कशिका की, नकुली की या नेवली की, तो उसके उत्तर में जो रोमशा ने कहा उसमें भी उसने उपमा दे दी है, और कहती है कि उप 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 में परामृश मां, आओ मेरे पास आओ, मुझे छुओ। मामे दभ्राणि मन्यथा, मेरे अंगों को अल्प विकसित या विकसित अविकसित मत मानो। सर्वाह मश्मि रोमसा, मैं पूरी तरह से रोमशा हूँ, रोमों से भरी हुई मैं हूँ। गंधारिणाम इवाविका, जैसे गांधार देश की अविकाएं भेड़े हुआ करती हैं। यह व्युत्पत्तिजन्य शब्दजन्य लिटरल ट्रांसलेशन है। अन्य अर्थ इसके किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, जैसा कि अन्य भाष्यकार करते ही हैं। रोमशा तो यही कह रही है कि मेरे पास चले आओ, निसंकोच चले आओ। और उप उप दो बार कहती है। थोड़ी सी एक तरह से तीव्रता है आवेग की। जैसे रोमशा तो स्वयं प्रार्थना ही कर रही थी कि मैं चाहती हूं कि, अपनी ओर से पहल करते हुए कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरे साथ तुम उपभोग करो, रमण करो। इसलिए उस आवेग की त्वरा में उप उप ऐसा कहती हैं। और परामृश मां, मैं परामृश, ऐसा कहती हैं। और अदभ्र और दभ्र दो शब्द आते हैं। सायण ने इसका अर्थ किया है कि अल्प के अर्थ में यहाँ दभ्र शब्द है। अल्प नहीं है मेरे शरीर के अवयव, अविकसित या अपूर्ण नहीं है, पूर्ण विकसित मैं स्त्री हूं। तो सर्वाहमस्मि रोमशा, ऐसा कहती है। गांधार देश की भेड़ें जिनमें कि बहुत घने ऊन के बाल आते हैं, उनसे उपमा देती है।
ये रोमशा है, ये ब्रह्मवादिनी मानी गई। इनका उल्लेख ब्रह्मवादिनियों में होता है और यह मंत्र इन्होंने कहा है, यह आदरणीय मानी गई, वे ऐसा कह देती हैं। आजकल की कोई यदि महिला या स्त्री कहती तो समाज उसको बहुत स्वागत योग्य नहीं मानता। पर यह क्यों आया हमारे समाज में इस प्रकार का, ये जो झिझक का भाव है, ये जो शर्म का भाव है, और हम मानने लग गए कि इस तरह का आचरण करना तो बेशर्मी होगा। यह जो औपनिवेशिक काल में जो एक पाखंड हमें सौंपा अंग्रेजों ने, हमारे मस्तिष्क में संचारित किया, यह उसके कारण है। और ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, ये हमारे बड़े बड़े विद्वानों में, संतों में, महात्माओं में, सभी में आई। जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, वे भी भीतर ही भीतर से इस मानसिकता से प्रभावित हुए। दयानंद ने इसमें जो आमंत्रण है उसके अर्थ को त्याग दिया है अपने भाष्य में, और वे इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं कि हे राजन, तुम मेरे पास आकर विचार करो। उप उप मैं माँ परामर्श, परामर्श का अर्थ विचार करो। परामर्श विचार करने के अर्थ में तो आती ही है धातु। व्याकरण के विद्वान हैं दयानंद, स्वामी दयानंद, और सही अर्थ कर रहे हैं। और मेरे पास आओ और विचार करो, ऐसा कह रही है, ये अर्थ निकल आएगा। और मामे दभ्राणी मन्य था, मेरे अंगों को अविकसित, कम विकसित मत समझो, ऐसा जो कह रही है। तो उन्होंने दभ्राणी का अर्थ कार्याणी कर लिया है। तो मेरे कार्यों को, मेरी कर्मठता को तुम कम मत मानो, मेरे कार्यों को अल्प या गुणों को अल्प मत मानो, मैं पूर्णतः प्रौढ़ स्त्री हूँ। और गांधारीणाम विवास्मि अविका, ऐसा जो चतुर्थ चरण में रोमशा कहती हैं, उसका अनुवाद दयानंद इस प्रकार करते हैं कि पृथ्वी के राज्य को धारण करने वाली अविकाओं में, अविका का अर्थ रक्षिका उन्होंने किया है। अवन धातु, अव धातु रक्षण के अर्थ में, अवतुमाम रक्षतुमाम इस अर्थ में आती ही है। तो व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा अनुवाद उन्होंने किया है। गांधारियों की तरह मैं अविका हूँ, रक्षा करने वाली हूँ। गांधार देश की महिलाएं बड़ी बहादुर तो होती ही थीं। जो उत्तर पूर्व का उत्तर पश्चिम का सीमा प्रांत हमारे है, अफगानिस्तान और गांधार देश जहाँ पहले था, तो उनकी तरह मैं वीरांगना हूँ, रक्षा करने वाली हूँ, ऐसा। और दयानंद कहते हैं कि ऋषि यहाँ यह कहना चाह रही है कि राजा अपनी रानी को कम न समझे, उससे परामर्श करे, उसकी भूमिका के महत्व को स्वीकार करे और उससे सहायता ले। यही सामान्य अर्थ है। विशिष्ट अर्थ जो है, रोमशा नाम की कोई स्त्री थी, वह पति को आहूत कर रही है, आमंत्रित कर रही है, अपनी ओर से पहल कर रही है प्रेम की। और भावयव एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, यह तो दयानंद स्वीकार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इतिहास उनके अनुसार नहीं है, वेदों में इतिहास नहीं है, सामान्य कथन है और सामान्य संदेश है। साथ वाले कर जो दूसरे भाष्यकार हैं, वे दयानंद के पद पर ही चलकर अनुवाद करते हैं। और उनका अनुवाद यह है कि हे पति, मेरे पास आकर मेरी सलाह ले ले, मेरे कामों को छोटा मत समझ। गांधार देश की भेड़ के समान मैं सब जगह रोम वाली हूँ, अर्थात छोटी नहीं हूँ, वयस्क हूँ, प्रौढ़ बुद्धि वाली हूँ। सातवलेकर भी इसका आशय लेते हैं कि पति अपनी पत्नी के विषय में क्षुद्र विचार न रखे, जहां तक हो सके पत्नी की सलाह अवश्य ले। सायण के पास एक परंपरा है पूरी व्याख्या की, 14वीं शताब्दी में वो व्याख्या कर रहे हैं। और वह तो यही अर्थ बता रहे हैं कि रोमशा नाम ब्रह्मवादिनी परिहसंतम पतिम प्रत्याह। इस सूक्त में रोमशा नामक ब्रह्मवादिनी अपनी शारीरिक अल्प विकसित होने की दुर्बलता का परिहास उपहास करते हुए अपने पति को उत्तर यहाँ देती है। और रोमशा यही कहना चाहती है कि मैं भोग के योग्य हूँ, भोग योग्याम अवगच्छ इत्यर्थः। यह जो बेझिझक खोलकर के सायण ने रोमशा के अभिप्राय को रख दिया है, यह रोमशा के कथन के अनुरूप है। मैं मम गोपनीयम अंगम उपोप परामर्श अत्यंतम आंतरम स्पर्श, मेरे गोपनीय अंगों का तुम स्पर्श करो
आंतरिक रूप से स्पर्श करो, पूरी तरह से समीप आकर के, बहुत समीप आकर के, ऐसा कहते हैं। बाकी जो अर्थ है सायण के अनुसार, वह सीधा सीधा आशय वही है, और उसको छोड़ करके अन्य कोई अर्थ लिए जाएंगे तो वे आरोपित अर्थ होंगे। आदि भौतिक आशय अर्थ पहले है मंत्रों का, और जो कुछ भी आदि दैविक आध्यात्मिक अभिप्राय आता है वह उत्तरवर्ती है, परवर्ती है, और धरती भूमि असलियत आदि भौतिक अभिप्राय में होती है, उसी के आधार पर ये खड़े होते हैं। लेकिन यह जो उपमा दी गई है इसमें जरूर सायण, जो चौथे चरण में उपमा देती है रोमशा, उसमें वैकल्पिक अर्थ बताते हैं, बड़ा सटीक अर्थ है। गांधारिणाम इवास्मि अविका, ऐसा जो रोमशा कहती हैं, वे गांधार देश की गर्भ धारण करने वाली महिलाओं की तरह अत्यंत तृप्त करने वाली अविका की तरह मैं हूं, ऐसा सायण अर्थ करते हैं। और उसकी भी परंपरा है। अविका का अर्थ यहाँ योनि है। और सायण विवेचन करते हुए कहते हैं कि गांधार देश की स्त्रियां प्रसव होने तक उनमें रोमराजी को निकृष्ट करने का कर्तन का विधान नहीं था, इसलिए यह उपमा बड़ी सटीक है। मैं गांधार देश की स्त्रियों की तरह या उनकी अविका की तरह हूँ, पूर्ण विकसित, ऐसा वह कहती है। तासाम अप्रसवम रोमादि विकर्तनस्य शास्त्रे निषिद्धत्वात्। तो यही परंपरा चली आ रही है सायण के समय तक, जो कि वेद के प्रामाणिक भाष्यकार हैं, और यही वेंकट माधव ने भाष्य किया है। जयशंकर प्रसाद इस परंपरा से परिचित थे ऐसा लगता है। प्रसाद के पास परंपराएं पहुंची, और कामायनी में उन्होंने गांधार देश की भेड़ का वर्णन किया है, श्रद्धा सर्ग में। प्रसन्न गांधार देश के नील रोम वाले मेषों का चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण, ऐसा कहा गया है। ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद किया ही नहीं, उनको तो बहुत शर्म लगी सूक्त का अनुवाद करने में, और उन्होंने इतना ही कहा है कि अभी का शब्द आया है, भेड़ों का उल्लेख है इसमें, तो ये भेड़ों को, ये गडरियों का कोई गीत है, और विशेष उन्होंने फिर इसके बारे में कहने की आवश्यकता ग्रिफिथ ने नहीं समझी। कुल मिलाकर के यह जो पूरी तरह से एक पैसिव भूमिका में, निष्क्रिय भूमिका में स्त्री को रख करके एक पुरुष प्रधान सभ्यता में उसका स्वरूप चित्रित किया गया, उसकी प्रतिमा गढ़ी गई, उसके विपरीत कुछ छवि वैदिक काल में हम देखते हैं। और शरीर का, देह का वर्णन करना, शरीर के सब अवयवों का वर्णन करना, उसमें झिझक या शर्म उस रूप में हमारे यहाँ नहीं थी। यह बाद में उत्तर मध्यकाल में, विशेष रूप से 18वीं 19वीं शताब्दियों में हमारे बीच विकसित हुई, और हमने इसको शिष्ट सभ्य समाज का लक्षण फिर स्वीकार किया। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में देवी के नखशिख का आशिख नख वर्णन जो किया है, उसमें उन्होंने एक एक अवयव का वर्णन किया है और बेझिझक वर्णन किया है। उन्होंने एक मुहावरा उसमें गढ़ा है, आहो पुरुषिका, ऐसी जननी की, माता की, देवी की जो आहो पुरुषिका है, पुरुषों को भी निस्तेज कर देने वाला जो शौर्य है देवी का, उसके लिए शब्द उन्होंने गढ़ा है। इसको हमारे यहाँ जो कामशास्त्र है उसमें पुरुषायत भी कहा गया है। वो पुरुषवत पहल करती है स्त्री, उसमें उसको गर्व के साथ हमारे कवि और आचार्य, कामशास्त्र के प्रवक्ता वर्णन करते आए हैं, और स्त्रियां भी इस रूप में अपना वीर होना साबित करती रही हैं। आधुनिक व्याख्याकारों में
जहाँ दयानंद दयानंद और सातवलेकर थोड़ा-सा इसमें जो बेबाक वर्णन रोमशा और भावयव्य ने किए हैं, उनसे बच कर के कुछ नैतिक उपदेश, संदेश आदि निकालते हुए व्याख्या करते हैं। दुर्गाचरण शुक्ल भी एक आधुनिक व्याख्याकार हैं, भाष्यकार हैं। उन्होंने अगस्त्य दृष्ट मंत्र और ब्रह्मवादिनी दृष्ट मंत्रों पर 2 ग्रंथ लिखे हैं। इस सूक्त की भी उन्होंने अच्छी व्याख्या की है, सटीक और पारदर्शी व्याख्या की है। और जैसा सायण बताते हैं उसके अनुसार व्याख्या वे करते हैं, स्वीकार करते हैं कि इसी तरह से बिना झिझक के या स्त्री का आमंत्रण है, स्त्री की ओर से पहल है। उसके बाद वे इसका एक संदेश वे भी निकालते हैं और बताते हैं कि इसका सहज एवं सरल पतियों को संदेश है कि अपनी पत्नी को छोटा मत समझें, उसकी उपेक्षा न करें, उससे पारिवारिक, सामाजिक और ज्ञान के क्षेत्र में परामर्श करें। यह जो पहल है दैहिक संबंधों में स्त्री की, यह एक संकेत और एक मैसेज, एक संदेश स्त्री की ओर से बन जाती है कि उसे कमजोर न समझा जाए। इस रूप में वेद के इन सूक्तों का पाठ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।